तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप लोग सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों अभी इस क्लास में हम लेकर के आए बच्चों आप लोगों का बच्चों क्लास 9th का जो बच्चों नवंबर का जो बच्चों आप लोगों का कल एग्जाम होने वाला है बच्चों हिंदी पेपर का। बच्चों हम यहाँ पे बच्चों उसका ओरिजिनल बच्चों क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हुए हैं बच्चों। आप लोग बच्चों बिल्कुल ही चिंता ना करेंगे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा बहुत बच्चों क्वेश्चन कट गया है, ठीक है। बट बच्चों मैं जो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों आप लोगों को वो 110% बच्चों ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसके लिए बिल्कुल ही टेंशन ना ले बच्चों। तो चलिए बच्चों लेट ना करते हुए क्लास को हम बच्चों शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं बच्चों कि आपके यहाँ पे इस बार के एग्जाम में बच्चों क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आप एकदम बिल्कुल निफिक्र होकर के बच्चों सारे क्वेश्चन को देख लीजिए और बच्चों जा करके एग्जाम में हूबहू वही बच्चों क्वेश्चन लगा करके आप पे टिक लगा करके आ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों एक नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे कहा है कि राजेंद्र प्रसाद के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के मूल रूप में कितने विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी। तो बच्चों 5 विषय की जो शिक्षा थी बच्चों वो अनिवार्य थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है भगजोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ को दूध से वंचित होकर क्या कराने लगी थी। तो बच्चों वो क्या कराने लगी थी प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा, ये बच्चों आप लोगों को टूअर कराने लगी थी। क्या कराने लगी थी बच्चों? टूअर, ठीक है। कहता है कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किस तरह के हिंदुस्तान की उर्वर भूमि में मान सम्मान स्वतंत्रता ज्ञान खुशियों के फूल खिलेंगे। तो बच्चों इनके कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार से बताइए बच्चों क्या उन्होंने बताया था। तो बच्चों उन्होंने बताया था कि इसमें जो है आज़ाद हिंदुस्तान के जैसे फूल खिलेंगे, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आइए 4 नंबर में बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन जो है एक सूफी कवि है। तो बच्चों रैदास जो है एक सूफी कवि है, ठीक है। 4 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 4 का आंसर सॉरी मंजन हो जाएगा, ठीक है बच्चों, मंजन, ठीक है। ये एक सूफी कवि है। अगला क्वेश्चन में कहता है बच्चों पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत पाठ जो है टॉलस्टॉय के घर में लेखक राम कुमार की किस प्रसिद्धि पुस्तक से संकलित किया है। तो बच्चों ये आप याद रखिएगा बच्चों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूरोप के स्केच, ठीक है। मैं बच्चों आप लोगों को बता देता हूं बच्चों कि मैं यहाँ पर जो है क्लास 10th का बच्चों पहले दिन आप लोगों को बच्चों लाइव का क्लास लेता हूँ। तो जो बच्चे न्यू हैं बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों यहाँ पे चैनल पे बच्चों कंप्लीट तैयारी करवाता हूँ और बच्चों आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ बच्चों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। कहता है कि अष्टवक्र शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य के किस विधा में रचित है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रेखा चित्र, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि गुरु गोविंद सिंह ने 1706 ईस्वी में औरंगजेब को पत्र लिखा जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, उस पत्र का नाम क्या है। तो बच्चों उस पत्र का नाम क्या है बच्चों? तो उस पत्र का नाम है जफरनामा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। कहता है कि चल चल दिदिया चल इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात, ठीक है। बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है, प्रस्तुत कथन कहानी के किस पात्र का है। तो बच्चों ये किसने कहा था बच्चों? तो ये कहा था जंगू की पतोह का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है कि कवित्री महादेवी वर्मा के अनुसार जल से भरी बदली का जल किसके लिए होता है। तो बच्चों ये जो होता है बच्चों किसके लिए होता है? तो बच्चों सृष्टि के लिए होता है। निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ लक्ष्मी नारायण सुधांशु रचित है, ठीक है, उनके द्वारा कौन सा रचित है। तो बच्चों इनमें जो है लक्ष्मी नारायण सुधांशु पाठ जो है उन्होंने जो लिखा है बच्चों वो उन्होंने लिखा है बच्चों आपका ग्राम गीत का मर्म, ठीक है बच्चों। 11 नंबर में बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है क्या कि बच्चों कवि रैदास रचित कितने पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित है। तो बच्चों ये हो जाएगा 40 पद, ठीक है बच्चों। 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है क्या कि बिहार में प्रचलित लोकगीत के कितने मुख्य भेद होते हैं। तो बच्चों इसके मुख्य भेद कितने होते हैं? तो 5 होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आइए बच्चों। कहता है कि बीना बजाने में प्रवीण होने के कारण है ना किस सम्राट को विशेषज्ञ संगीत मार्तंड कहते थे, किसे जो है संगीत मार्तंड कहते थे। तो बच्चों बीना बजाने में जो है बच्चों ये था आपका कौन बच्चों? तो ये था समुद्रगुप्त, ठीक है बच्चों, सम्राट समुद्रगुप्त। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे कहता है क्या कि बिहार के उस लोक नृत्य का नाम क्या है जिसमें अभिनय और गायन के साथ मूर्तियों की भी भागीदारी रहती है। तो उसमें बच्चों उसको हम लोग कौन सा कहते हैं? तो बच्चों वो कहते हैं झिझिया, ठीक है बच्चों, झिझिया, ओके। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों ए। प्राकृतिक और जॉनलॉजी संस्था नालंदा और धौली है ना मतलब भुवनेश्वर के शांति स्तूप की डिजाइनिंग किसने की थी। तो ये बच्चों किया था आपका किसने बच्चों? तो ये क्या था बच्चों? याद रखिएगा ये क्या था बच्चों आपका ये उपेंद्र महारथी ने, ठीक है बच्चों। और 17 का ऑप्शन नंबर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बच्चों यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है सर्वनाम के कितने वेद होते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा सर्वनाम के 6 वेद होते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं।
बच्चों को का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो बच्चों को का उच्चारण स्थान होता है आपका क्या बच्चों? तो हो जाएगा आपका इसमें हो जाएगा बच्चों को का हो जाएगा बच्चों कंठ। ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पाइए बोलता है बच्चों अगला क्वेश्चन 22 नंबर में कि काल के कितने वेद होते हैं? तो याद रखिएगा बच्चों काल के जो होते हैं 3 वेद होते हैं। ठीक है बच्चों, भूत वर्तमान भविष्य। ठीक है। सोना का शब्द का इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा? तो बच्चों कनक जो है आपका पर्यायवाची शब्द होगा। ठीक है। थोड़े दिन का सुख है, इसका जो है मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बच्चों मुहावरे का अर्थ होगा आपका 4 दिन की चांदनी। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन में कहता है कि पेट में चूहा कूदना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? तो जोर की भूख लगना। ठीक है बच्चों, 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि रात और संध्या के बीच की बेला इस काव्य खंड के लिए क्या एक शब्द दीजिए। तो बच्चों इसको गोधूली कहते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, कहता है सिनेमा शब्द का लिंग क्या होगा? तो सिनेमा जो है बच्चों ये एक प्रकार का आपका क्या है बच्चों? तो स्त्रीलिंग है। ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बच्चों कहता है सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बच्चों हो जाएगा सदा जोड़ एव। ठीक है बच्चों, सदा जोड़ एव, सदैव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों मानवीय शब्द में जुड़े प्रत्यय के लिए कौन विकल्प सही है? तो बच्चों इसमें जो है प्रत्यय आपसे पूछा है बच्चों, तो ये हो जाएगा मानव ई है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है। परिवर्तन में कौन उपसर्ग है बच्चों? तो परिवर्तन में उपसर्ग जो है परि हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ओके। तो बच्चों मैं आप लोगों को बच्चों यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव बता दिया, जिसमें कि बच्चों आप लोगों को सिर्फ 25 ऑब्जेक्टिव को ही बनाना है। ठीक है बच्चों। इसके अगले बच्चों क्लास में जो है मैं आप लोगों को इसका सब्जेक्टिव भी बच्चों आप लोगों को दे दूंगा। तो आप बच्चों इस वीडियो में बने रहिएगा। मिलते हैं फिर से बच्चों अपनी क्लास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।